हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन में यूपैरिड के बारे में बताया था। अब हम इस क्लास में यूपैरिड के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्रोमोसोमों का नंबर कम या ज़्यादा होता है, पर वो दो तरीके से होता है। या तो वो डायसोमिक अवस्था में क्रोमोसोमों का नंबर कम या ज़्यादा हो, या 2x डिप्लॉयड अवस्था में क्रोमोसोमों का नंबर कम या ज्यादा हो। जब डायसोमिक अवस्था में, जब सोमैटिक सेल की डायसोमिक अवस्था में, क्योंकि डायसोमिक अवस्था का मतलब है कि सोमैटिक सेल में प्रत्येक क्रोमोसोम की दो कॉपी का होना, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, ये अवस्था को बोलते हैं डायसोमिक अवस्था। जब इसमें केवल क्रोमोसोम में कमी वृद्धि होती थी, पूरे जीनोम में कमी वृद्धि नहीं होती थी, इसको हम बोलते हैं यूपैरिड। अब हम बात करेंगे यूपैरिड की। यूपैरिड में सोमैटिक सेल में प्रत्येक जीनोम की दो कॉपी होती है, एक जीनोम ये और एक जीनोम ये। इस जीनोम का ये दूसरी ये सेट होता है। तो सोमैटिक सेल में प्रत्येक क्रोमोसोम की भी दो कॉपी होती है और एक ही जीनोम की दो कॉपी होती है। जैसे यहाँ पर एक सेट एक जीनोम का और एक सेट एक जीनोम का, तो 2x, तो कितने रहते हैं, x और x 2x। तो हम 2x की स्थिति में क्रोमोसोमों के नंबर में जो कमी और वृद्धि होती है, जीनोमों के सेट में, क्रोमोसोम नहीं बोल सकते हैं, पूरे जीनोमों के सेट में जो कमी और वृद्धि होती है उसे बोलते हैं यूपैरिड। अब ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे हैप्लॉइड, डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉइड। तो डिप्लॉयड जो अवस्था है वो नॉर्मल तौर पे पाई जाती है, और ये जो हम यूपैरिड का स्टडी करते हैं, ये स्टडी हम डिप्लॉयड अवस्था में नहीं करते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड अवस्था है कोई हम नॉर्मल अवस्था मानते हैं। तो डिप्लॉयड अवस्था की तुलना में क्रोमोसोमों के नंबर में जो कमी या वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूपैरिड। अब हम बात कर रहे हैं हैप्लॉइड की। तो जब किसी सोमैटिक सेल में, जब किसी डिप्लॉयड स्पीशीज के सोमैटिक सेल में, जब किसी डिप्लॉयड स्पीशीज के मतलब 2x सोमैटिक सेल में जीनोम की केवल एक कॉपी पाई जाती है, जैसे ये वाली कॉपी ना पाई जाए, केवल सिंगल कॉपी पाई है। नॉर्मल अवस्था क्या है, दो सेट का पाया जाना, लेकिन जब केवल एक सेट पाई जाए, जब किसी डिप्लॉयड स्पीशीज के सोमैटिक सेल में जीनोम का केवल एक सेट पाया जाए, ये नहीं पाया जाए, केवल ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। मतलब केवल एक सेट मिले, दूसरा सेट नहीं मिले, तो इसे हम कहेंगे हैप्लॉइड अवस्था। ठीक। और जब डिप्लॉयड स्पीशीज के सोमैटिक सेल में एक जीनोम की दो कॉपी मिले, तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉयड अवस्था। जब किसी डिप्लॉयड स्पीशीज के सोमैटिक सेल में जीनोम का केवल एक सेट मिले, ये ना मिले, केवल ये मिले, एक सिंगल, हैप्लॉइड। जब किसी डिप्लॉयड स्पीशीज के सोमैटिक सेल में एक जीनोम की दो कॉपी मिले, केवल एक जीनोम की केवल दो कॉपी मिले, तो उसे क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड अवस्था। और अब बात आ रही है पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड में किसी भी स्पीशीज के सोमैटिक सेल में जो जीनोमों का सेट होता है वो दो से अधिक होता है। ठीक, मतलब कि अगर सिंगल जीनोम है, हैप्लॉइड दो है, दो सेट है एक जीनोम का, डिप्लॉयड दो से अधिक है तो पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड में दो प्रकार का होता है, ऑटोपॉलीप्लॉइड और आलोपॉलीप्लॉइड। मतलब कि पॉलीप्लॉइड का मतलब कि दो से अधिक जीनोम मिलेंगे। जब एक ही जीनोम की दो से अधिक सेट मिलेंगे, जब केवल एक जीनोम की दो से अधिक सेट मिलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइड, मतलब एक ही जीनोम ऑटो। और जब एक से अधिक जीनोम के जो सेट होंगे वो मिलेंगे, तो उसे बोलेंगे आलोपॉलीप्लॉइड। एक ही जीनोम भाई सेट, दो से अधिक सेट मिलेंगे पॉलीप्लॉइड, एक ही जीनोम के मिलेंगे ऑटोपॉलीप्लॉइड, और दूसरे जीनोम के मिलेंगे आलोपॉलीप्लॉइड। ठीक है, एक ही जीनोम के मिलेंगे ऑटोपॉलीप्लॉइड और अलग अलग जीनोम के मिलेंगे आलोपॉलीप्लॉइड। अब हम देखते हैं कैसे, जैसे यहां पर देखिए,
यहां पर मान लीजिए ए जीनोम है, तो नॉर्मल तौर पे एक जीनोम की दो कॉपी हो गई डिप्लॉयड अवस्था। अब इसी में मान लीजिए ये बढ़ गया, एक सेट बढ़ गया, दो सेट था, अब क्या हो गया, तीन सेट हो गया। तीन सेट का मतलब दो से अधिक अगर जीनोम के सेट होंगे तो क्या होगा, पॉलीपोलाइड। और पॉलीपोलाइड दो तरीके में होता है, ऑटो पॉलीपोलाइड और आलो पॉलीपोलाइड। जब दो से अधिक सेट हुए हैं तो होगा तीन सेट, यहां पे हो गया 3x 2x नहीं, यहां पे होगा 3x, लेकिन जीनोम क्या है इसमें सेम है ए, तो इसको हम बोलेंगे तीन। देखो तीन हो गए सेट मतलब ट्राइपोलाइड, चार हो गए सेट मतलब टेट्रापोलाइड, पांच सेट हो गए पेंटापोलाइड, छह सेट हो गए हेक्सापोलाइड। उसी के नाम पे लिखा हुआ है यहां ऑटो पॉलीपोलाइड में ऑटो ट्राइपोलाइड, ऑटो टेट्रापोलाइड, ऑटो हेक्सापोलाइड, मतलब ये फिक्स है। अब एक ही जीनोम के चार सेट हो गए, क्योंकि एक ही जीनोम है ऑटो टेट्रापोलाइड, ऑटो लगा दो वहां पे, चार हैं तो टेट्रा ही होगा, छह हैं तो हेक्सा ही होगा। लेकिन अगर एक ही जीनोम के चार हैं ऑटो टेट्रापोलाइड, एक ही जीनोम के छह हैं ऑटो हेक्सापोलाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑटो पॉलीपोलाइड हो गया। तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि पॉलीपोलाइड दो तरीके का होता है, ऑटो पॉलीपोलाइड और आलो पॉलीपोलाइड। पॉलीपोलाइड मतलब सोमैटिक सेल में जो डिप्लॉयड अवस्था है, जीनोमों के दो सेट होते हैं उससे अधिक सेट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीपोलाइड। जब वो सेट एक ही जीनोम के होते हैं जैसे कि यहां पर है तो उसे हम बोलते हैं ऑटो पॉलीपोलाइड। तो जब एक ही जीनोम के तीन सेट मिलेंगे, 1 2 3, तो उसे बोलेंगे ऑटो ट्राइपोलाइड 3x। जब एक ही जीनोम के चार सेट मिलेंगे, 1 2 3 4, तो उसे हम बोलेंगे ऑटो टेट्रापोलाइड 4x। और जब एक ही जीनोम की 6 कॉपी मिलेंगी तो उसे हम बोलेंगे ऑटो हेक्सापोलाइड, तो उसे हम बोलेंगे यहां पर 6 जीनोम हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब हम बात करेंगे आलो पॉलीपोलाइड। आलो पॉलीपोलाइड भी वही है, चार होंगे टेट्रापोलाइड, 6 होंगे हेक्सापोलाइड, लेकिन यहां पर जीनोम अलग अलग होंगे। जैसे चार होंगे लेकिन जीनोम चेंज हो गए, ए बी बी। यहां पर चार हैं पर दो जीनोम हैं और दोनों जीनोम की दो दो सेट उपस्थित हैं। ये टेट्रापोलाइड है, चार हो गए जीनोम, कितने हो गए टेट्रापोलाइड, और दो अलग अलग हैं, तो वहां पर क्या लगा दोगे आलो। और इसके पहले भी जो ऑटो पॉलीपोलाइड था उसमें भी चार होते थे, उसे हम क्या बोलते थे टेट्रापोलाइड, लेकिन वहां पर एक ही जीनोम के चार होते थे इसलिए ऑटो टेट्रापोलाइड बोलते थे। और यहां पर जो चार हैं उनमें दो अलग अलग जीनोम हैं, इसलिए इसे आप आलो टेट्रापोलाइड बोलोगे। अब मान लीजिए डी जीनोम, ये हो गया डी जीनोम। अब यहां पर तीन जीनोम हैं और तीनों की दो दो कॉपी है, कुल मिला कितने हो गया 6। ऑटो पॉलीपोलाइड में भी आप हेक्सापोलाइड होता था ना 6x, तो ऑटो पॉलीपोलाइड में 6 होते थे लेकिन वो एक ही जीनोम के होते थे, इसलिए उसे हम क्या बोलते थे ऑटो हेक्सापोलाइड। यहां पर भी 6 हैं, ये भी हेक्सापोलाइड होगा, लेकिन यहां पर अलग अलग जीनोम है ए बी और डी, तो इसे आप क्या बोलोगे आलो हेक्सापोलाइड। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि पॉलीपोलाइड का स्टडी जो होता है वो डिप्लॉयड अवस्था की तुलना में करते हैं 2x का डिप्लॉयड अवस्था का मतलब कि केवल एक जीनोम की केवल दो कॉपी सोमैटिक सेल के अंदर होगी। तो जब जीनोमों का जो सेट है वो बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसे बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। डिप्लॉयड अवस्था की तुलना में जो जीनोमों का सेट है जब वो बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। जब सोमैटिक सेल में किसी डिप्लॉयड स्पीशीज की सोमैटिक सेल में जीनोम की केवल एक कॉपी होती है तो उसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड। जब डिप्लॉयड स्पीशीज की सोमैटिक सेल में एक जीनोम की दो कॉपी होती है जो कि नॉर्मल अवस्था है तो उसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड। और जब किसी डिप्लॉयड स्पीशीज की सोमैटिक सेल में जीनोमों का जो सेट है वो दो से अधिक होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीपोलाइड। जब दो से अधिक होता है, तीन होते हैं ट्राइपोलाइड, चार होते हैं टेट्रापोलाइड, 6 होते हैं हेक्सापोलाइड। जब अगर तीन सेट हो रहे हैं सेम जीनोम के हो रहे हैं तो उसे बोलेंगे ऑटो ट्राइपोलाइड। चार हो रहे हैं लेकिन उसी जीनोम के हो रहे हैं तो एक ही जीनोम के 4 सेट ऑटो टेट्रापोलाइड, एक ही जीनोम के 6 सेट ऑटो हेक्सापोलाइड।
वहीं पर अगर दूसरे जीनोम के 4 सेट हैं, ए और बी, 2 जीनोम हैं जिनके की कुल मिलाकर 2 सेट हैं, 4 सेट हो गए। तो जीनोमों के 4 सेट लेकिन अलग-अलग जीनोम के, तो उसे हम बोलेंगे आलो टेट्राप्लॉइड। जीनोम के 6 सेट मतलब हेक्साप्लॉइड लेकिन अलग-अलग जीनोम के, तो आलो हेक्साप्लॉइड। तो यहाँ पर 6 सेट होंगे ऑटो पोलीप्लॉइड में, लेकिन एक ही जीनोम के होंगे तो ऑटो हेक्साप्लॉइड। और यहाँ पर अगर जीनोम होंगे 6 लेकिन अलग-अलग जीनोम के होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आलो हेक्साप्लॉइड। तो आलो में अलग-अलग जीनोम के सेट होते हैं और ऑटो में सेम उसी जीनोम के सेट होते हैं। तो इस प्रकार पोलीप्लॉइडी समाप्त हुई। धन्यवाद।